welcome back to SK Warner Kids, and we are again back here with some kind of mathematics question. And today we have again a demanded question from my comment section on YouTube by Smriti Bhattacharya. तो आज का जो क्वेश्चन है that is that if tan A equals n tan B, sin A equals m sin B, then prove that cos square A equals m square minus 1 by n square minus 1. तो आज का हमारा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑन डिमांड वी आर गोइंग टू सॉल्व. तो यहाँ पे ना if I look over the question, अगर मैं क्वेश्चन को if I look over here, so this is the tan square A. Okay, sorry, it is tan of A. It is tan of A equals n times tan of B. A और B कोई हमारे एंगल्स होंगी, n कोई नंबर होगा एंड m भी कोई डिजिट होगा. एंड sin A इक्वल्स m sin B. हमें इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं पता. हमें A के बारे में कुछ नहीं पता, B के बारे में कुछ नहीं पता, n के बारे में कुछ नहीं पता एंड m के बारे में भी कुछ नहीं पता, मगर हमें इन चारों क्वांटिटीज़ के बीच का रिलेशन पता है. उनके रिलेशन नहीं बल्कि A एंड B के बीच का साइन का रिलेशन पता है. A एंड B के बीच का tan का रिलेशन पता है, बल्कि A एंड B के बीच का रिलेशन नहीं पता. अब क्या होगा इफ़ आई सपोज दिस एज माई इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस माई सेकेंड. तो अगर मैं इक्वेशन सपोज फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड करता हूँ, इज डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकेंड, तो क्या होगा इज tan ऑफ A बाय साइन ऑफ A इक्वल्स n बाई m टाइम्स tan ऑफ B बाय साइन ऑफ B. यहाँ पे tan ऑफ A बाय साइन ऑफ A हम लोग लिखते हैं tan ऑफ A बाय साइन ऑफ A. क्या होता है, what is that? tan of A is what? is sin of A by cos of A by, यहाँ पे एक sin of A तो है ही, the two cancel each other, यहाँ पे बचा 1 by cos of A. तो ये जो मेरी वैल्यू है is 1 by cos of A and equals n by m. अब tan of B अपन sin of B, जैसे tan of A by sin of A हमारा 1 by cos of A होता है, वैसे tan of B by sin of B भी 1 by cos B ही होगा. ओके बस क्या करेंगे, सपोज यहाँ पे tan of B by sin of B, sin of B by cos of B by sin of B, एंड यहाँ पे कैंसिल होते होते इज 1 by cos of B. तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 1 by cos of एंगल B. अब यहाँ पे इफ़ वी लुक हियर, तो यहाँ पे ना व्हाट वी कैन सी इज, अगर समथिंग लाइक मैं इसको किसी दूसरे नंबर से रिप्लेस कर सकता हूँ, लाइक 1 by cos of A इज व्हाट इज sec of A. 1 by cos of A is sec of A. If you focus on trigonometric identities and multiplied by 1 by cos of B is what is sec of B. यानी कि अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, अब अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा आई विल बी गेटिंग समथिंग लाइक n sec A इक्वल्स n sec B. दिस वी आर गेटिंग एज अ रिजल्ट. अब बस करना ये है कि सिंस जो हमें प्रूव करना है इसमें स्क्वेयर के डिजिट्स हैं, जैसे cos स्क्वेयर A इक्वल्स m स्क्वेयर माइनस 1 बाई n स्क्वेयर माइनस 1, सो सीम्स देयर इज समथिंग काइंड ऑफ स्क्वेयर ऑल दिस साइड्स. तो अगर हमें ये प्रूव करना है विल ऑल्सो रिक्वायर स्क्वेयर्स, तो यहाँ पे भी इक्वेशन में हमें स्क्वेयर करना पड़ेगा. सो यू विल बी गेटिंग m स्क्वेयर सेक स्क्वेयर A इक्वल्स n स्क्वेयर सेक स्क्वेयर B. दोनों साइड्स ऑफ द इक्वेशन स्क्वेयर कर देंगे. अब क्या करना है भाई, व्हाट नेक्स्ट वी हैव टू ट्राई इज, अगर मुझे कुछ इस तरह का रिजल्ट मिलता है देन व्हाट आई कैन ट्राई नेक्स्ट इज, I am getting some such kind of result. Let me rewrite here. That's some kind of upward, so perhaps that will be some difficulty in looking over it. Okay. अब यहाँ पे हमें करना क्या है इस, पहले इसको तो एज इट इज़ हम लोग नोट कर सकते हैं, यहाँ पे कोई b नहीं है,
हियर इज नो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, नो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फॉर b, तो b को हम लोग को किसी और डिजिट समथिंग लाइक a से रिप्लेस करना होगा. सो वी नीड टू फाइंड रिलेशन बिटवीन b एंड a, और उसके लिए मैं क्या बोलता हूँ, पहले तो sec स्क्वायर b को किसी और टर्म से रिप्लेस कर देते हैं, एंड आई फाइंड समथिंग गुड लाइक 1 प्लस tan स्क्वायर b. 1 प्लस tan स्क्वायर b sec स्क्वायर b होता है. ओके, इन गो ऑन विद इट. सो दिस इज m स्क्वायर sec स्क्वायर a इक्वल्स n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर tan स्क्वायर b. ओके, लेकिन अभी भी b मिल रहा है, कोई बात नहीं, विल बी ट्राइंग सम ऑफ द मोर थिंग्स. अब मैं क्या बोल रहा हूँ इज यहाँ पे tan a इक्वल्स n tan b. वी नीड टू फोकस हियर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जो tan a है, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था कि ऐसा कुछ रिलेशन हो रहा है, according to that then tan b is what, dividing both sides of the equation by n and n. tan b is tan a by n. tan b जो है tan a by n है, तो अगर मैं tan स्क्वायर b करता हूँ, so this is tan स्क्वायर a by n स्क्वायर. अब मैं क्या करूँगा, अब हम लोग tan स्क्वायर b को इन टर्म्स ऑफ a एंड n के टर्म्स में लिख चुके हैं. सो वी कैन पुट दिस, दोनों की सेम वैल्यूज हैं, वी कैन पुट दिस वैल्यू हियर और विल बी गेटिंग फ्री ऑफ b. अब हमारे पास इक्वेशन में कोई और अननोन नंबर लाइक b नहीं बचेगा. सो दिस इज m स्क्वायर sec स्क्वायर a equals n square plus n square multiplied by tan square a by n square. The two numerical values cancel each other. यहाँ पे बचेगा what is m square sec square a equals n square plus tan square a. Okay, something this kind of we have tried. तो यहाँ पे कुछ मुझे इस तरह का रिलेशन मिल रहा है. नाउ वी डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ बी एंड दैट इज गुड, क्योंकि हमें बी इस इक्वेशन में चाहिए ही नहीं, क्योंकि ये हमारा फाइनल आंसर होना चाहिए, बिकॉज वी हैव टू प्रूव दैट दिस LHS एंड RHS आर इक्वल. तो अब व्हाट आई से इज tan स्क्वायर a को वापस इसी डिजिट से रिप्लेस कर देते हैं. जैसे sec स्क्वायर b को हम लोगों ने 1 प्लस tan स्क्वायर b लिखा था, वैसे tan स्क्वायर a को 1 or you can write sec square b, sorry sec square a minus 1, something like I just say here m square sec square a equals n square plus tan square a is what, tan square a is sec square a minus 1. okay, it is sec square a minus 1. अब मैं क्या बोलता हूँ, here sec square a, here sec square a, इसको थोड़ा यहाँ पे ला देते हैं. this is subtracting sec square a from both sides of the equation. m square sec square a minus sec square a equals n square minus 1. यहाँ पे sec square a minus sec square कैंसिल नहीं होंगे, रिजल्ट 0 नहीं होगा, बिकॉज इट इज m स्क्वेयर इंटू sec square a. तो ये वैल्यू, ये जो m स्क्वेयर sec स्क्वेयर a में मल्टीप्लाई हो रहा है, ये से sec स्क्वेयर a से थोड़ी एक्सीड कराएगी, और यही रीज़न होगा कि ये नॉर्मली sec स्क्वेयर a से थोड़ा ऊपर जाएगा, एंड व्हेन विल सब्ट्रैक्ट सो द रिजल्ट विल बी नॉट 0. तो हम लोग करने क्या वाले हैं इज m स्क्वेयर, सॉरी हियर इज जस्ट अ माइनर मिस्टेक, sec स्क्वेयर a कॉमन ले लें, देन हियर इज m स्क्वेयर माइनस 1. दोनों है sec स्क्वेयर इन बोथ द एक्सप्रेशंस, तो कॉमन ले सकते हैं. इक्वल्स n स्क्वेयर माइनस 1 डिवाइडिंग बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय m स्क्वेयर माइनस 1 एंड m स्क्वेयर माइनस 1, हमें मिलेगा समथिंग लाइक दिस काइंड ऑफ, दैट sec स्क्वेयर a equals dividing both sides of the equation by m square minus 1, then sec square a equals n square minus 1 by m square minus 1. अब मैं क्या बोलता हूँ, both the sides of the equation reciprocal कर देते हैं. So 1 by sec square a equals m square minus 1 by n square minus 1, and we finally get कि 1 by sec square a, as we have said earlier, जैसे पहले हम लोगों ने जो cos a था, ओके सॉरी 1 by cos a था, उसको sec a लिखा,
इफ sec a is 1 by cos a, यानी 1 by sec a is cos a, यानी कि 1 by sec square a is cos square a. तो cos square a equals what? cos square a है क्या एक्चुअल में? cos square a is m square minus 1 by n square minus 1. LHS equals RHS. जो left hand side है of the equation that is matching with the right hand side of the equation. तो we can say कि जो हमारा LHS था यानी cos square a and RHS था यानी m square minus 1 by n square minus 1, ये दोनों मैच कर रहे हैं यानी कि दोनों की वैल्यूज सेम है एनी हाउ. ओके, तो यहाँ से वी कैन ऑल्सो गेट सम काइंड ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग कंक्लूजन कि m और n जो है ना, ये कोई नॉर्मल नंबर्स ही हो सकते हैं, किसी टाइप की क्वांटिटी नहीं हो सकते, क्योंकि m और n को यूनिटलेस यहाँ पे होना पड़ेगा बिकॉज cos square a इज ऑल्सो यूनिटलेस. सो दैट वाज जस्ट नॉट टू से, बट या मीन्स यहाँ से हमें एक कंक्लूजन भी मिल रहा है कि m और n कोई भी काइंड के नेचुरल नंबर हो सकते हैं. m and n can be some kind of natural number या some kind of real number, but they are not some kind of quantity like force, torque, displacement. They are not any kind of quantity, they are numbers. क्योंकि अगर ये quantity होते तो यहाँ पे इनका कुछ यूनिट होता, ओके, तो इनके स्क्वायर का भी कुछ यूनिट होता. अगर स्क्वायर का कुछ यूनिट है तो -1 कर ही नहीं सकते बिकॉज both the sides when there is some expression for addition and subtraction यूनिट सेम होना चाहिए. लेकिन ऐसा भी हो सकता है एंगल हो जाए, तो अगर एंगल होंगे तो एंगल इज यूनिटलेस. ट्रूली एंगल इज यूनिटलेस. सच कहें तो एंगल यूनिटलेस होता है, लेकिन फिर भी इट इज़ वेरी यूजफुल क्वांटिटी इन बोथ फिजिक्स एंड मैथ्स, इसीलिए इसे फिजिसिस्ट ने यूनिट दे रखा है. बट ट्रूली स्पीकिंग ऑफ एंगल इज यूनिटलेस. तो हमारे ये भी क्वेश्चन आज का सॉल्व हो चुका है. दैट वाज रेदर वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड थैंक्स टू यू ऑलवेज फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद, जय भारत.